हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफाइन स्टडी चैनल। आज से मैं सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका यह पहला वीडियो है। इसमें मैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसे टेस्ला भी कहा जाता है। टेस्ला को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 एम्पियर करंट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ करंट की बात की गई है। करंट इज इक्वल टू धारा बराबर आवेश बटा समय। धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। धारा एक अदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, mL/T⁻²। बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल एक सदिश राशि है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा है? बल है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ससंजक बल वह बल जो समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी के अणुओं के बीच जो बल लगता है एक दूसरे पर, वो ससंजक बल के कारण ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं। असंजक बल, ये जो बल होता है ये अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल है। जैसे हमारा पानी का कांच में चिपकना या फिर बोर्ड में चौक द्वारा लिखना, ये असंजक बल का उदाहरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल पर केजी पर केल्विन। जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1 जूल पर केजी पर केल्विन, जो कि सभी पदार्थों से सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान, जो कि 1 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसे याद रखिएगा। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। और ऊष्माधारिता का ऐसा मात्रक होता है जूल पर केल्विन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 146, 146। यूरेनियम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम के 2 प्राकृतिक समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। 2 ही समस्थानिक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु हथियारों और परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम 235 का। यूरेनियम का निष्कर्षण इसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। इसका अयस्क का नाम पिच ब्लेड है यूरेनियम का। और यूरेनियम जो है भारत के झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे यूरेनियम से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु में नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन एन एटॉम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही 1911 ईस्वी में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर नाभिक का पता लगाया था। इन्हीं के द्वारा परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु के मध्य में ये पता लगाया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने नोबल गैस हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं? हाउ मेनी नोबल गैसेस इन द पीरियोडिक टेबल आर फाउंड इन नेचर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 नोबल गैस ही हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। वैसे तो हमारे आवर्त सारणी में कुल 7 नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन और ऑगनासन। इसमें से कुल 6 ही हैं ऑगनासन को छोड़कर जो सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और रेडॉन ही एक ऐसा नोबल गैस है जो कि रेडियो सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक स्थित है? वेयर इज द लैंथेनाइड सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 57 to 71। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 57 से लेके 71 तक हमारा लैंथेनाइड सीरीज आता है। इसमें कुल 15 तत्व आते हैं, जिसका पहला तत्व है लैंथेनम और अंतिम तत्व है ल्यूटिटियम, और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस कौन सा है? विच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस, यह लेंस अवतल और उत्तल दोनों लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। जरा दृष्टि दोष, यह दोष जो है वृद्धावस्था के कारण होता है। वृद्धावस्था में आँखों की स्मंजन क्षमता कम होने के कारण व्यक्ति को न पास की वस्तु दिखाई देती है न दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऑन इंक्रीजिंग हीट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घटेगा, डिक्रीजेस। अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, लेकिन चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खींचकर किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने पर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय डबलिंग इट्स लेंथ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है, किसी इसके लंबाई या फिर चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ पदार्थ के प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? विच इज़ द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वचा, स्किन। इसका भार लगभग 4.5 kg के बराबर होता है। और दूसरा सबसे भारी अंग हमारा लीवर होता है, यकृत। तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा हुआ? त्वचा, जो कि 4.5 kg के बराबर होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? व्हाट कलर इज ऑफ ब्लड प्लाज्मा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रंगहीन, कलरलेस। ब्लड प्लाज्मा हमारे रक्त का लगभग 55% भाग होता है, और इसका जो बचा हुआ भाग होता है 45% वह रुधिराणु होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला रक्त प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैरोटिड ग्लैंड। चलिए इसे समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग फिगर को देखते हैं। हमारे मुंह में
3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। पहला जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड जो मुंह के इस भाग में मतलब गाल के पास और कान के नीचे पाया जाता है, और ये पैरोटिड ग्लैंड ये तीनों ग्रंथि से सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि मुंह के इस भाग में मतलब जीभ के नीचे पाया जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो कि इस पोर्शन में पाया जाता है। तीनों ग्लैंड का हमारा काम होता है लार उत्पन्न करना मुंह में, और जिसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कोलेरा डिजीज इफेक्ट्स विच ऑर्गन? इसका उत्तर होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए हैजा रोग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। हैजा रोग बैक्टीरिया जनित रोग हैं जो व्यक्ति के दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। हैजा के बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कोलेरा है और इस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने हैजा के बैक्टीरिया का भी खोज किया है और टीबी के बैक्टीरिया का भी खोज किया है। तो हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? व्हाट इज द डिजीज काउज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन? इसका राइट आंसर होगा बी, हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शून्य और पाई का मान किसने दिया था? हु गेव द वैल्यू ऑफ 0 एंड पाई? इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भारत के एक महान गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंदर रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? विच आइसोटोप इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट्स इनसाइड द बॉडी? इसका राइट आंसर है सोडियम 24। सोडियम 24 सोडियम का ही एक समस्थानिक है जिसका उपयोग हम लोग रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए करते हैं। आयोडीन 131 इसका प्रयोग हम लोग थायराइड ग्रंथि के जांच के लिए करते हैं। आर्सेनिक 74 इसका प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए हम लोग सोडियम 24 जो कि सोडियम का एक समस्थानिक है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव्य तरंग सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मैटर वेव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ही द्रव्य तरंग सिद्धांत को दिया था और इस सिद्धांत के तहत प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण एक तरंग उत्पन्न करता है जिसकी लंबाई उसके द्रव्यमान एवं वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंग सिद्धांत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।